Welcome again. Thank you very much for joining in. I suggest you to watch this video till the end because you're gonna learn many new things in English. स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब लोग इसको हिंदी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। सिचुएशंस को इंग्लिश में बताने की कोशिश करनी है, कोई भी लॉजिक को समझना है और उसको इंग्लिश में बोलना है। प्रैक्टिस के दौरान दो काम आपको करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं समझ गया, समझ तो आपको ऑलरेडी आया हुआ है। आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी आदत डालनी है। तो आपको जो भी सेंटेंस स्क्रीन पर दिखता है, यू हैव टू रिपीट ईच एंड एवरी सेंटेंस विद मी। मेरे साथ बोलिएगा, बोलने के बाद उसको लिखने की भी कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो आपको वो सेंटेंस हमेशा के लिए याद होते चले जाएंगे। और सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, बस में चढ़ जाओ। आई विल नॉट बी राइटिंग हिंदी हियर, आई विल बी राइटिंग ओनली इंग्लिश। यू लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू स्पीक दैट सेंटेंस इन इंग्लिश बाय योरसेल्फ। पहले उसको खुद बनाने की कोशिश करो, उसके बाद करेक्ट आंसर तो मैं स्क्रीन पर लिखूंगा ही। बस में चढ़ जाओ, इस चीज को अगर आपको किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे? सिंपल है, गेट ऑन द बस। अब चढ़ने की, क्लाइंब करने की, चढ़ने की, ऐसी ट्रांसलेशन जब हम ढूंढना शुरू कर देते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और फिर गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। बस में चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। बाल बांध लो, बाल बांध लो, डू योर हेयर्स। स्पीक दिस सेंटेंस विद मी, डू योर हेयर्स। इसको बोलने की आप कोशिश करिए, डू योर हेयर्स, यानी कि बाल बांध लो। तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। कैन यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? तेज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग हैवीली। जब भी हम कोई अवस्था बताते हैं, कोई काम हो रहा है, तो इट्स के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे गर्मी हो रही है, इट्स हॉट। सर्दी हो रही है, इट्स कोल्ड। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। तेज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हैवीली। रिपीट दिस सेंटेंस विद मी, इट्स रेनिंग हैवीली। हैवीली। मैं नहाने जा रहा हूं, मैं नहाने जा रहा हूं। पहले खुद बोल के देखो, मैं नहाने जा रहा हूं। आई एम गोना टेक बाथ। देखिए, गोना ये गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है। जब भी हम हिंदी में कोई ऐसी बात करते हैं ना कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोना स्लीप। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, आई एम गोना स्टडी। नहाने जा रहा हूं, आई एम गोना टेक बाथ। गोना वहां इस्तेमाल कर लेते हैं जो आप करने वाले हैं हाल फिलहाल में कोई काम। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। बोलने की कोशिश करो, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। आई एम शॉर्ट ऑन कैश। पैसे खत्म हो गए, आई एम शॉर्ट ऑन कैश। दूसरा, आई एम आउट ऑफ मनी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। इस तरीके के सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसी अवस्थाओं में। जैसे कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो गया, माई मोबाइल इज रनिंग आउट ऑफ इंटरनेट। माई मोबाइल रैन आउट ऑफ इंटरनेट। तो हमें ट्रांसलेट नहीं करना है और ये सेंटेंसेस बार बार आप सुनते रहेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा किस तरीके से ऐसी अवस्थाओं में सेंटेंस बनाया जाता है। मेरे यहां आ जाओ, मेरे यहां आ जाओ। कम डाउन टू माई प्लेस, कम डाउन टू माई प्लेस। इस तरीके का सेंटेंस ऐसे बोला जाता है, कम डाउन टू माई प्लेस, यानी मेरे यहां आ जाओ। जब भी आप किसी को दूसरी जगह से बुला रहे हैं ना, तो कम डाउन टू माई प्लेस। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। कम डाउन हियर। इसको हीर कहा जाता है। अगर इसकी स्पेलिंग हम क्लियर करें तो इसको इस प्रकार से आप पढ़ के देखिए, कम डाउन हीर। हीर मतलब है यहां आ जाओ। मैं सब सुन रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं। इसको बोलने की कोशिश करो, मैं सब सुन रहा हूं। आई एम ऑल ईयर्स। आई एम लिसनिंग एवरीथिंग भी आप कह सकते हैं, दैट इज लिटिल ट्रांसलेशन। आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि सब सुन रहा हूं। दिस इज एन ईडियम। ये ईडियम है, इसी तरीके से जल्दी से बोल दिया जाता है। वह बहुत कंजूस है, वो बहुत कंजूस है। ही इज वेरी माइजर। माइजर मतलब कंजूस होता है। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? आपको ऐसे पूछना है तो आप एक बार पूछने की कोशिश करो, दरवाजे पर कौन है? हु इज ऑन द डोर। कौन है मतलब हु इज,
हु का मतलब है कौन, हु इज, कौन है ऑन द डोर। कोई नहीं है, आपको जवाब देना है, कोई भी नहीं है, दरवाजे पे कोई नहीं है। देयर इज नोबडी, देयर इज नोबडी, या फिर नोबडी इज देयर। डोरबेल किसने बजाई, डोरबेल किसने बजाई, किसने, हु रैंग द डोरबेल, किसने बजाई, ये सेकंड फॉर्म है रिंग का। हु रैंग, किसने बजाई, तो क्या बजाया था, द डोरबेल, हु रैंग द डोरबेल। इस सेंटेंस को प्लीज रिपीट करिए मेरे साथ, हु रैंग द डोरबेल। मुझे क्या पता किसने बजाई, मुझे क्या पता किसने बजाई, मुझे क्या पता। अब ट्रांसलेशन थोड़ी ना करेंगे, अगर इसी बात को आपको किसी को जेन्युइनली कहना हो कि मुझे क्या पता किसने बजाई, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे क्या पता भैया। 2 घंटे हो चुके हैं, अगर समय की बात हो रही है कि 2 घंटे हो चुके हैं। इट हैज बेन, इसको बेन कहा जाता है, इट हैज बेन 2 hours, it has been 2 hours, it has been, इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन है बेन, अब बोल लीजिए इसको, it has been 2 hours, it has been 2 hours, 2 घंटे हो चुके हैं। जब भी समय की बात करते हैं it has been, और वो समय लगा दिया जाता है, कितना हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। it has been over 1 month, it has been over 1 month, ज्यादा हो गया 1 महीने से भी ज्यादा, समय वही रहेगा, it has been over 1 month। क्या आज शाम को फ्री हो, क्या आज शाम को फ्री हो, do you have time in evening, do you have time in evening, स्पीक दिस सेंटेंस विद मी। देखिए आर यू फ्री इन इवनिंग अगर हम कह देते हैं तो उसका एक्चुअल में दूसरा मीनिंग भी बन जाता है, आर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, आर यू फ्री इन इवनिंग, क्या दिन में तुम पेड होते हो और शाम को क्या पता फ्री होते हो, तो वो मीनिंग बनता है डू यू हैव टाइम इन इवनिंग। हालांकि अगर सामने वाला आर यू फ्री से भी समझ रहा है देन इट विल बी करेक्ट, क्योंकि एक भाषा का एक तात्पर्य है कि आप फीलिंग अपनी समझा दें, बात खत्म। हाँ हाँ फ्री हूँ, तुम्हें क्या काम है, हाँ फ्री हूँ, तुम्हें क्या काम है। अगर आपको उसका जवाब देना है, हाँ फ्री हूँ, तुम्हें क्या काम है, व्हाट्स द मैटर, तुम्हें क्या काम है, कि ट्रांसलेशन हमें नहीं ढूंढनी है, सिंपल। डू यू हैव टाइम इन इवनिंग, यस व्हाट्स द मैटर, गेटिंग माई पॉइंट। कॉन्वर्सेशन ऐसे होता है, आपसे कोई पूछ रहा है डू यू हैव टाइम इन इवनिंग, और आपको कहना है हाँ बताओ क्या काम है, व्हाट्स द मैटर। ऑलराइट, तो प्लीज रिपीट बोथ द सेंटेंसेस विद मी। आप एक बार इन दोनों को बोल के देखिए, एक साथ में बोलने हैं आपको ये दोनों सेंटेंसेस। डू यू हैव टाइम इन इवनिंग, यस व्हाट्स द मैटर। विशाल हॉस्पिटल में है, विशाल हॉस्पिटल में है, विशाल इज इन हॉस्पिटल, विशाल हॉस्पिटल में है, विशाल इज इन हॉस्पिटल, विशाल है हॉस्पिटल में। रिपीट दिस सेंटेंस विद मी, मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, बोलिए एक बार इसको। क्यों, क्या हुआ उसे, क्यों क्या हुआ उसे, खबर मिली है कि विशाल हॉस्पिटल में है, अब पूछना क्या हुआ उसे, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। जब भी हम दिक्कत परेशानी पूछते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, जैसे बाइक खराब हो गई है, व्हाट्स रॉन्ग विद द बाइक, मोबाइल में क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद मोबाइल। तो व्हाट्स रॉन्ग समस्या पूछने के लिए, और वो आगे आप चीजें लगा देंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, क्या हुआ उसे, उसे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, उसे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, खांसी। He has got heavy cough, he has got heavy cough, उसे बहुत ज्यादा खांसी हो गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आपको दुख जताना है, उसको खांसी हो गई हॉस्पिटल में, ये तो बहुत बुरा हुआ। सॉरी टू हियर दैट, शब्दों का ट्रांसलेट नहीं करना है हमको, सिचुएशन पकड़नी है कि भाई दुख जताना है मुझको, तो मुझे सॉरी फील करना है। सॉरी टू क्या, हियर दैट, सुन के बुरा लगा या दुख हुआ, सिचुएशन है आपके पास में। उसे सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, उसे सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए,
ही शुड नॉट, कोई भी काम अगर नहीं होना चाहिए तो ही शुड नॉट, शुड नॉट मतलब नहीं होना चाहिए कोई काम। ही शुड नॉट हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, he should not have soft drinks, he should not have soft drinks. Speak this sentence with me, मेरे साथ पूरा बोलिए। बच्चे सुनते ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है। Children don't listen, बच्चे सुनते ही नहीं है। Children don't listen। अब देखिए मैं आपको दो एक चीज बताता हूँ। एक्चुअल में जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक हमारे कई नाम बदले जाते हैं मेडिकल भाषा में। जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम उसको कहते हैं फीटस, बच्चा फीटस कहलाता है माँ के पेट में जब है। जब बच्चा पैदा हो जाता है और पैदा होकर 3 महीने की उम्र तक जब पहुँचता है, 3 महीने तक के बच्चे को हम कहते हैं न्यू बॉर्न। 3 महीने तक का बच्चा कहलाता है न्यू बॉर्न। और 3 महीने से 12 महीने तक की उम्र का जो बच्चा है उसको कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट कहलाता है 1 साल तक का बच्चा। 3 महीने से 12 महीने तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। 1 साल से लेके 5 साल तक का जो बच्चा होगा, 1 साल से 5 साल तक का बच्चा, उसको कहते हैं टॉडलर। 5 साल से 13 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कहा जाता है किड्स। और 13 साल से 17 साल तक की जो एज ग्रुप है उसको कहा जाता है टीनेजर्स। और 17 साल से ऊपर 18 साल जैसी लगता है, 18 साल से ऊपर हर कोई व्यक्ति एडल्ट होता है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे आपके पास में है। फीटस से लाइफ स्टार्ट होती है और उसके बाद में न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, किड्स एंड टीनेजर्स तक आपकी एज जाती है। और उसके बाद लास्ट में आप एडल्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज डन एंड इसको आप 2-3 बार एक बार सेशन को देखिए। देखने के बाद जो चीज़ें सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, थोड़ा दिमाग पे आपको जोर डालना पड़ेगा। उन्हीं सेंटेंसेस के आधार पर मिलता जुलता कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करो जो आपकी लाइफ में यूज किया जा सके एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी ऐसा डाउट है इंग्लिश का जो आपको लगता है कि यार इसका जवाब मुझे मिल जाए, कोई ट्रांसलेशन, कोई कंफ्यूजन, यू सिंपली राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और हर कमेंट का आपको पर्सनली जवाब भी मिलेगा ताकि आपके इंग्लिश के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इट हैज़ बीन अ गुड सेशन विद यू गाइज। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस in comment section if you have any suggestion or questions. Have a good time ahead. Bye bye.